आजकल के डेटिंग वर्ल्ड में सिर्फ लुक और स्वैग काम नहीं करते। लड़कियां अब पर्सनैलिटी, वैल्यूज और लाइफस्टाइल पर भी उतनी ही नजर रखती हैं जितनी उन्होंने कभी किसी हैंडसम फेस पे रखी होगी। और एक ट्रेंड जो स्टेडली पॉपुलर हो रहा है वो है इको डेटिंग। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि प्लैनेट के साथ भी केयर करता हो। ये सुन के शायद तुम्हें लगे कि थोड़ा नर्डी लगता है, पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। बिलीव मी, ग्रीन इज द न्यू सेक्सी। एक आदमी जो अपने एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है, जो अपने लाइफस्टाइल और चॉइसेस में रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये अट्रैक्शन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं, ये सबकॉन्शियस और इमोशनल लेवल पे होता है। सोचो जरा, अगर एक लड़का अपनी प्लास्टिक कंजम्पशन का ध्यान रखता है, रीयूजेबल बॉटल्स यूज करता है, अपने एनर्जी कंजम्पशन को लिमिट करता है और रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करता है, तो ये छोटी छोटी चीजें उसके पर्सनैलिटी के एक डीपर लेयर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये चीजें बताती हैं कि वो थॉटफुल है, अवेयर है और अपनी लाइफ के डिसीजंस कॉन्शियस लेवल पे लेता है। और लड़कियां सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हीं ट्रेट्स को नोटिस करती हैं जो लॉन्ग टर्म रिलायबल और स्टेबल लगते हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ह्यूमंस उन लोगों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल और पर्पसफुल लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की यूथ के लिए एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एक स्टेटस सिंबल और एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। अगर तुम कैजुअली अपने डे टू डे एक्शंस में ग्रीन चॉइसेस दिखाते हो तो लड़की ऑटोमेटिकली फील करती है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो और तुम्हारे वैल्यूज अलाइंड हैं। ये अट्रैक्शन का एक यूनिक लेयर है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी वर्ड्स से ज्यादा काम करते हैं। लड़कियां इंस्टिंक्टिवली उन लोगों के एनर्जी को सेंस कर लेती हैं जो किसी हायर पर्पस के लिए कॉन्शियस हैं। और प्लैनेट को केयर करना ये हायर पर्पस का एक सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल है। और सिर्फ ये नहीं, इको कॉन्शियसनेस तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को भी हाईलाइट करता है। जब तुम अपने सराउंडिंग्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो तो ये सिग्नल करता है कि तुम सेंसिटिव और कंसिडरेट हो। लड़कियां नेचुरली उन्हीं मेन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं जो अपने आप के साथ साथ दुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब वो देख सकती हैं कि तुम सेल्फिश नहीं, बैलेंस्ड और अवेयर हो। और ये बैलेंस, ये अवेयरनेस, ये एम्पैथी, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारे चार्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और पॉइंट ये है कि ग्रीन लाइफस्टाइल का मॉडर्न अपील बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स ने ये दिखा दिया है कि सस्टेनेबल लिविंग सिर्फ ट्रेंडी नहीं, स्मार्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग भी है। अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम या डेली लाइफस्टाइल में स्मॉल जेस्चर्स लाइक रीयूजेबल बॉटल्स, साइकिलिंग, प्लांट बेस्ड मील्स या इको ट्रैवल दिखें तो ये लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी मैच्योरिटी और टेस्ट को एम्पलीफाई करते हैं। वो ऑटोमेटिकली ये फील करती है कि तुम अपने चॉइसेस थॉटफुली करते हो। और यही मॉडर्न अट्रैक्शन का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और सच बताऊं, ये अट्रैक्शन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंप्रेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी इंडिकेटर है। क्योंकि अगर तुम दोनों वैल्यूज शेयर करते हो तो तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस, डिसीजंस और इवन डेट प्लान्स नेचुरली अलाइंड होते हैं। तुम्हारी प्रायोरिटीज एक ही डायरेक्शन में होती है, प्लैनेट और लाइफ दोनों को कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल वे में हैंडल करना। और ये डीपर अलाइनमेंट ही रिलेशनशिप को मीनिंगफुल और सस्टेनेबल बनाता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इको कॉन्शियसनेस सिर्फ ट्रेंड है तो एक बार रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखो। लड़कियां अब सिर्फ सुपरफिशियल चार्म के लिए इम्प्रेस नहीं होती, वो एनर्जी और इंटेंशन को फील करती हैं। अगर तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुम अपनी लाइफ और प्लैनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। ये अट्रैक्शन लाउड नहीं होती, ये साइलेंट, सबकॉन्शियस और एक्सट्रीमली मैग्नेटिक होती है। और यही मॉडर्न डेटिंग का एक नया रूल है, ग्रीन इज द न्यू सेक्सी। और इको कॉन्शियसनेस तुम्हारे पर्सनैलिटी का एक हिडन सुपर पावर बन सकता है। आज का लेसन सिंपल है, छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स, छोटी कॉन्शियस चॉइसेस तुम्हारे कैरिज्मा और अट्रैक्टिवनेस को लेवल अप कर सकती हैं। तुम्हारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तुम्हारे एक्शंस और वैल्यूज ज्यादा पावरफुल हैं। जब तुम अपनी लाइफ के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हो, तुम्हारा एनर्जी नेचुरली कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और इरेजिस्टिबल लगता है। और यही वो सीक्रेट है जिससे लड़कियां सीक्रेटली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, बिना किसी सुपरफिशियल एफर्ट के। आज के मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में एक चीज क्लियर है, लड़कियां सिर्फ लुक्स और स्वैग से अट्रैक्ट नहीं होती, वो उन लोगों के टुवर्ड्स नेचुरली पुल फील करती हैं जिनके वैल्यूज और बिलीव्स उनके साथ अलाइन होते हैं। और यही रीजन है कि इको डेटिंग का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। जब तुम्हारे और लड़की के वैल्यूज मैच करते हैं, स्पेशली एनवायरमेंटल अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग में, तो तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि डीपर, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेवल पे बन जाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमंस इनहेरेंटली उन लोगों के साथ बॉन्ड फील करते हैं जिनके वर्ल्ड व्यू और प्रायोरिटीज उनके साथ रेजोनेट करते हैं। जब तुम्हारे और किसी के बिलीव्स मैच करते हैं
तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसके साथ कंफर्ट और सेफ्टी फील करता है, और ये कंफर्ट और सेफ्टी ही अट्रैक्शन का एक हिडन ड्राइवर है। मतलब लड़की उसमें अपनी क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन फील करती है, क्योंकि वो समझ पा रही है कि तुम दोनों एक ही वेवलेंथ पे हो। ये वेवलेंथ कंपैटिबिलिटी का बेस है, और कंपैटिबिलिटी सबकॉन्शियस लेवल पे ही कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देती है। और इको कॉन्शियसनेस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल का काम करता है। जब तुम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो, सस्टेनेबल चॉइसेस करते हो और कॉन्शियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो ये लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लड़की नेचुरली फील करती है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी थॉटफुल हो। ये थिंकिंग और अवेयरनेस तुम्हारी पर्सनैलिटी को डीपर लेवल पे अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि ये क्वालिटीज सिर्फ सुपरफिशियल एफर्ट से नहीं आती, ये तुम्हारी इंटरनल वैल्यू सिस्टम का पार्ट होती है। और ये साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बिल्ड करता है। जब तुम्हारे और लड़की के वैल्यूज अलाइन करते हैं तो तुम्हारे डिसीजंस, लाइफस्टाइल चॉइसेस और इवन कॉन्वर्सेशंस इजीली सिंक हो जाते हैं। तुम दोनों एक ही फिलॉसफी पे ऑपरेट करते हो, केयर फॉर नेचर, कॉन्शियस लिविंग और मीनिंगफुल चॉइसेस। और ये शेयर्ड पर्पस एक इमोशनल इंटीमेसी का ब्रिज बनाता है। तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस नेचुरली डीपर होते हैं, तुम्हारे एक्शंस और जेस्चर्स एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं और तुम्हारे कनेक्शन में स्टेबिलिटी और डेप्थ आती है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि शेयर्ड एनवायरमेंटल वैल्यूज तुम्हारे इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को हाईलाइट करते हैं। जब लड़की देखती है कि तुम अपने सराउंडिंग्स, एनिमल्स और प्लैनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो ऑटोमेटिकली अस्यूम करती है कि तुम अपने रिलेशनशिप्स में भी थॉटफुल और केयरिंग होगे। ये सबकॉन्शियस असम्पशन ही तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। लड़की को लगता है कि तुम सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं बल्कि उसके और दुनिया के लिए भी कॉन्शियस डिसीजंस लेते हो। ये अवेयरनेस और कंसिडरेशन एक इनविजिबल चार्म क्रिएट करती है जो सुपरफिशियल लुक से कभी नहीं आ सकती। और ये शेयर्ड वैल्यूज एक ट्रस्ट सिग्नल भी भेजते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम दोनों एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तुम दोनों के लिए सस्टेनेबिलिटी एक प्राथमिकता है, तो तुम्हारे संघर्ष और गलतफहमियां स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की प्राथमिकताएं और विश्व दृष्टि संरेखित होती हैं। और अलाइंड वर्ल्ड व्यू ही फाउंडेशन है लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और एडमिरेशन का, जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का कोर है। लड़की नेचुरली उस इंसान के साथ इमोशनली सिक्योर फील करती है जिसके प्रायोरिटीज और बिलीव्स उसके साथ रेजोनेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और रिलेटेबल बनाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। अगर तुम दोनों हाइकिंग, ट्री प्लांटिंग या बीच क्लीनअप जैसे इको एक्टिविटीज में साथ हो, तो ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ फन नहीं होते। ये मोमेंट्स तुम्हारे शेयर्ड पर्पस और वैल्यूज को रीइंफोर्स करते हैं। ये सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं, ये एक डीप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ये बॉन्ड नेचुरली ग्रो करता है क्योंकि तुम्हारे और उसके एक्शंस, प्रायोरिटीज और लाइफस्टाइल अलाइंड होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि शेयर्ड एनवायरमेंटल वैल्यूज एक पावरफुल ड्राइवर हैं अट्रैक्शन का, क्योंकि ये तुम्हारे और लड़की के बीच साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिलोसॉफिकल कंपैटिबिलिटी बिल्ड करते हैं। ये सिर्फ लुक्स और चार्म से नहीं बल्कि वैल्यूज और माइंडसेट से होता है। जब तुम्हारे और लड़की के प्रायोरिटीज मैच करते हैं, तुम्हारा कनेक्शन एफर्टलेस और मैग्नेटिक लगता है। तुम्हारे और उसके बीच का वाइब नेचुरल और मीनिंगफुल हो जाता है। और ये ही मॉडर्न डेटिंग में रियल अट्रैक्टिवनेस का सीक्रेट है। आजकल के डेटिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज क्या है पता है? कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड नेचर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये दोनों क्वालिटीज नेचुरली एम्पलीफाई करते हैं। जब तुम अपने एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हो, जब तुम्हारे डेली एक्शंस रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल होते हैं, तो ये लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं। ये बंदा सीरियस है, मैच्योर है और अपनी लाइफ के डिसीजंस थॉटफुली लेता है। और यही सिग्नल तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड दिखाता है, बिना किसी एफर्ट के। सोचो जरा, एक लड़का जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है, जो अपने कंजम्पशन और वेस्ट को कंट्रोल में रखता है और जो अपने लाइफस्टाइल में कॉन्शियस चॉइसेस फॉलो करता है, वो लड़की के लिए एक रियल लाइफ हीरो बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए भी केयर करता है। और लड़कियां नेचुरली उन्हीं मेन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो अपनी लाइफ और दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनविजिबल ऑरा क्रिएट करती है जो कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का परसेप्शन देती है। और ये अट्रैक्शन सिर्फ अपीयरेंस या स्टेटस से नहीं होता, ये डीप रूटेड होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे। जब लड़की देखती है कि तुम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हो और उनके लिए अकाउंटेबल हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे पर्सनालिटी का एक स्टेबल और रिलायबल वर्जन फॉर्म हो जाता है। वो फील करती है कि तुम प्रेडिक्टेबल और ट्रस्टवर्दी हो, और ये ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का बेस है। और ट्रस्ट के साथ कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होता है। और एक और लेयर ये है
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इको अवेयरनेस तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं। जब तुम अपने एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए कॉन्शियस डिसीजंस लेते हो तो ये सिग्नल करता है कि तुम अपने लाइफ के हर एरिया में थॉटफुल और डिलिबरेट हो। लड़की को ये सटल सिग्नल्स दिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे टुवर्ड्स रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फील करने लगती है, क्योंकि विमेन इंस्टिंक्टिवली उन्हीं मेन के साथ इमोशनली सेफ फील करती हैं जिनके एक्शंस अलाइंड होते हैं उनके वर्ड्स और इंटेंशंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेटिंग में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूथ अब सुपरफिशियल चार्म से ज्यादा वैल्यूज और कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर तुम अपने इको फ्रेंडली चॉइसेस के थ्रू सटली ये दिखाते हो कि तुम अपने फ्यूचर और वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में एक लीडरशिप ऑरा क्रिएट कर देता है। वो फील करती है कि तुम सिर्फ फन के लिए नहीं बल्कि पर्पसफुल और ग्राउंडेड हो, और ये ग्राउंडेड एनर्जी ही तुम्हें लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिव बनाती है। और ये अट्रैक्शन सिर्फ एक रोमांटिक लेवल तक लिमिटेड नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस तुम्हारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाते हैं। तुम्हारा काल्मनेस, तुम्हारा थॉटफुलनेस, तुम्हारी मैच्योरिटी, ये सब नेचुरली एम्पलीफाई होती हैं जब तुम कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीते हो। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा परसेप्शन स्ट्रॉन्ग और एडमिरेबल बन जाता है, और यही रीजन है कि शेयर्ड एनवायरमेंटल वैल्यूज सिर्फ इको फ्रेंडली डेटिंग ट्रेंड नहीं बल्कि एक रियल रिलेशनशिप मल्टीप्लायर है। और एक सटल बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब तुम इको कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम इमोशनली बैलेंस्ड भी लगते हो। तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम कंसिस्टेंट हो और तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड होती है। लड़की को ये स्टेबिलिटी और काल्मनेस अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इनहेरेंटली ह्यूमंस नेचुरली उन्हीं के साथ कनेक्ट करते हैं जिनकी एनर्जी रिलायबल और प्रिडिक्टेबल हो। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एनवायरमेंटल अवेयरनेस इस रिलायबिलिटी का एक टैंजिबल रिफ्लेक्शन है। सोचो जरा, अगर तुम और लड़की एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो, तुम्हारे एक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं और तुम दोनों अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन रखते हो, तो तुम्हारा कनेक्शन एफर्टलेस और नेचुरल लगता है। तुम्हारे इंटरेक्शंस, डेट्स और कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनिकली डीपर होते हैं और इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड होती है। ये सिर्फ फन और सरफेस लेवल कनेक्शन नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल अलाइनमेंट है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स में रेयर और वैल्यूएबल है। तो कंक्लूजन ये है कि इको कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड नेचर को बूस्ट करते हैं। लड़की के लिए ये क्वालिटीज साइलेंट बट एक्सट्रीमली पावरफुल अट्रैक्शन सिग्नल्स हैं। तुम्हारे एक्शंस और लाइफस्टाइल चॉइसेस तुम्हारी वर्ड्स से ज्यादा काम करते हैं, और तुम्हारे कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस ऑटोमेटिकली तुम्हें डिजायरेबल और रिलायबल पार्टनर बनाते हैं। जब तुम अपनी लाइफ और दुनिया दोनों के लिए कॉन्शियस हो, तुम्हारा एनर्जी स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और मैग्नेटिक बन जाता है, और यही मॉडर्न डेटिंग में रियल चार्म और अट्रैक्शन का सीक्रेट है। अब जब हमने समझ लिया कि इको कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कैसे ये क्वालिटीज नेचुरली दिखाई जाए बिना प्रीची या फोर्स्ड लगे? क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो हर चीज में शो ऑफ करने लगते हैं, हर इको फ्रेंडली हैबिट को हाईलाइट करते हैं, हर एक्शन को ब्रैग के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये इमीडिएटली अनअट्रैक्टिव लगता है। लड़की को ये फील होता है कि तुम अपने एक्शंस के लिए वैलिडेशन चाहते हो, ना कि जेन्युइन केयर दिखा रहे हो। रियल चार्म तब आता है जब तुम्हारी इको कॉन्शियसनेस सटल और ऑथेंटिक हो, जैसे एक नेचुरल एक्सटेंशन तुम्हारी पर्सनालिटी का। सबसे पहले एक्शंस पे फोकस करो, वर्ड्स पे नहीं। मतलब तुम्हारे लाइफस्टाइल में छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस नेचुरली विजिबल होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा मोटिव सिर्फ शो ऑफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि रीयूजेबल वाटर बॉटल यूज करना, प्लास्टिक फ्री शॉपिंग या एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स का यूज। ये सब स्मॉल जेस्चर्स लड़की के सबकॉन्शियस में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस के सिग्नल भेजते हैं। वो नोटिस कर लेती है कि तुम थॉटफुल हो और अपने डिसीजंस में केयर दिखाते हो, और ये सटलिटी ही तुम्हें रियल और ग्राउंडेड लगाता है। सेकंड, कॉन्वर्सेशन में नेचुरली इंटीग्रेट करो। तुम्हारा इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल अननेसेसरीली हाईलाइट नहीं होना चाहिए, पर जब कॉन्टेक्स्ट आए तो कैजुअली मेंशन करना सही होता है। जैसे ट्रैवल प्लान्स डिस्कस करते वक्त बोल सकते हो, मैं यूजुअली ट्रेन या बस प्रिफर करता हूं फ्लाइट के बजाय, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। ये एक फैक्ट है, शो ऑफ नहीं। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये तुम्हारी थॉटफुलनेस और कंसिडरेशन को एम्पलीफाई करता है। तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफस्टाइल और एक्शंस नेचुरली अट्रैक्ट करें, बिना किसी ईगो या मॉरल सुपीरियोरिटी के। थर्ड, शेयर्ड एक्टिविटीज का यूज करो। अगर तुम दोनों नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, जैसे हाइकिंग, बीच क्लीनअप्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स या साइकिलिंग ट्रिप्स, तो ये सिर्फ फन नहीं, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग और अलाइनमेंट भी क्रिएट करते हैं। तुम्हारे शेयर्ड वैल्यूज नेचुरली डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं और तुम्हें एक्स्ट्रा इफर्ट करने की जरूरत नहीं होती।
ये एक्टिविटीज तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है और लड़की को तुम्हारे लिए एडमिरेशन और अट्रैक्शन फील होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मोमेंट्स डीपली मेमोरेबल होते हैं और रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। फोर्थ, अवॉइड प्रीचीनेस। लड़की को कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि तुम उसे सिखा रहे हो या गिल्ट फील करवा रहे हो। अवॉइड मॉरल लेक्चर्स लाइक तुम प्लास्टिक यूज कर रही हो, तुम्हें अवेयर होना चाहिए। ये इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव लगता है। इंस्टेड अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को इंस्पायर करने के लिए एग्जाम्पल्स दो, नॉट लेक्चर्स। जैसे कैजुअली मेंशन करो, मुझे ये रियूजेबल बैग बहुत सुविधाजनक लगता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। ये सबटल अप्रोच लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी मैच्योरिटी और कूलनेस को रीइंफोर्स करता है और तुम्हारा अट्रैक्शन नेचुरली एम्पलीफाई होता है। फिफ्थ, ऑथेंटिसिटी पे फोकस करो। अगर तुम्हारा इको फ्रेंडली बिहेवियर सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के लिए है तो वो क्विकली सेंस कर लेती है। ऑथेंटिसिटी ही सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी रियल इंटेंशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तुम नेचुरली कॉन्शियस हो और जेन्युइनली अपने लाइफस्टाइल में रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस फॉलो करते हो तो लड़की के लिए तुम्हारा एनर्जी और वाइब मैग्नेटिक बन जाता है। तुम्हारा चार्म सुपरफिशियल नहीं, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल बन जाता है। जैसे तुम्हारा इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल खुद ही एक स्टेटमेंट है। लास्टली, पेशेंस और सटल्टी का मैजिक मत भूलो। अट्रैक्शन एक प्रोसेस है और इको कॉन्शियस हैबिट्स ग्रेजुअली तुम्हारी मैच्योरिटी और रिलायबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। लड़की को इमीडिएटली नोटिस हो जाता है, लेकिन ये डीप अट्रैक्शन तब डेवलप होता है जब वो तुम्हारे एक्शंस के कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी को फील करे। तुम्हारे लाइफस्टाइल चॉइसेस और शेयर्ड वैल्यूज ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिलोसॉफिकल बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो सुपरफिशियल चार्म से कभी नहीं आता। तो सिंपल बात यह है, इको कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेचुरली शो करो, बिना प्रीची हुए, बिना शो ऑफ किए। तुम्हारे एक्शंस और सटल जेस्चर्स ही तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा काम करते हैं। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वालिटीज तुम्हारी कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी और ग्राउंडेड नेचर को एम्पलीफाई करते हैं। और जब तुम्हारे एक्शंस और वैल्यूज नेचुरली अलाइंड होते हैं तो तुम्हारा अट्रैक्शन इफोर्टलेसली मैग्नेटिक बन जाता है। आज के मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में सिर्फ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री ही काफी नहीं होती। रियल कनेक्शन तब बिल्ड होता है जब तुम दोनों के वैल्यूज और पर्पस अलाइन करते हैं। और इको डेटिंग का सबसे पावरफुल एलिमेंट यही है, शेयर्ड एनवायरमेंटल वैल्यूज। जब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते बल्कि दुनिया के लिए भी एक शेयर्ड मिशन फॉलो करते हो तो रिलेशनशिप का डेप्थ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिर्फ फन डेट्स और कॉन्वर्सेशन से नहीं बल्कि फिलॉसफी और लाइफस्टाइल के अलाइनमेंट से होता है। सोचो जरा, अगर तुम दोनों वीकेंड पे हाइकिंग, ट्री प्लांटेशन या बीच क्लीनअप्स में साथ हो तो ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ एडवेंचर और फन के लिए नहीं होते। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस तुम्हारे वैल्यूज और प्रायोरिटीज को नेचुरली रीइंफोर्स करते हैं। तुम दोनों एक ही वेवलेंथ पे हो, एक ही पर्पस और कॉन्शियसनेस के साथ, और ये अलिंगमेंट एक डीप इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करता है। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये सेंस डेवलप होता है कि तुम्हारे और उसके डिसीजंस और एक्शंस कंपैटिबल हैं। ये कंपैटिबिलिटी ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बैकबोन होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेयर्ड इको वैल्यूज तुम्हारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन को एनहांस करते हैं। जब तुम दोनों कॉन्शियसली चॉइसेस करते हो और अपनी एनर्जी सिर्फ मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि तुम दोनों थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल हो। लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट फील करती है और ये रिस्पेक्ट अट्रैक्शन का डीपर और स्ट्रॉन्गर फॉर्म बन जाता है। ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल, फिलोसॉफिकल और सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। शेयर्ड पर्पस का एक और मैजिक ये है कि ये ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड करता है। जब तुम दोनों अलाइंड हो, तुम्हारे इंटरेक्शंस नेचुरली स्मूदर होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लड़की फील करती है कि वो तुम्हारे साथ सेफ और सिक्योर है क्योंकि तुम्हारे एक्शंस और वैल्यूज कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल हैं। और ये कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी ही एक इमोशनली ग्राउंडेड बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तुम्हारा शेयर्ड केयर फॉर एनवायरनमेंट, प्लैनेट और कॉन्शियस लाइफस्टाइल एक साइलेंट रीअश्योरेंस का काम करता है जो किसी वर्ड से नहीं दिखाया जा सकता। और सबसे सटल और पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि शेयर्ड इको वैल्यूज तुम्हारे रिलेशनशिप को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाते हैं। जब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी केयर करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक हायर पर्पस का रिफ्लेक्शन बन जाता है। ये सिर्फ डेटिंग नहीं, ये एक जॉइंट मिशन और लाइफस्टाइल पार्टनरशिप बन जाता है। और यही वो चीज है जो लड़की के सबकॉन्शियस में तुम्हारे लिए एडमिरेशन, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट को नेचुरली रीइंफोर्स करती है। ये अलाइनमेंट सिर्फ एक्सटर्नल एक्टिविटीज में नहीं, इंटरनल माइंडसेट में भी दिखना चाहिए। जब तुम दोनों एक ही एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज और कॉन्शियस लिविंग फिलॉसफी शेयर करते हो तो तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस नेचुरली डीपर होती हैं। तुम्हारे आइडियाज, डिस्कशंस और डिसीजंस एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं।
और इंस्पिरेशन ही इमोशनल इंटीमेसी का की इंग्रेडिएंट है। तुम दोनों एक इकोसिस्टम बन जाते हो, एक दूसरे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हो, और ये शेयर्ड एनर्जी ही तुम्हारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक बनाती है। और एक और पावरफुल बेनिफिट ये है कि शेयर्ड इको वैल्यूज तुम्हारे कंपैटिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। क्योंकि तुम दोनों के प्रायोरिटीज अलाइंड हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस मैच करते हैं, तो डिस्प्यूट्स नेचुरली कम होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो तुम दोनों एक थॉटफुल और पर्पस ड्रिवन अप्रोच फॉलो करते हो, और ये अप्रोच लड़की के लिए एक इनविजिबल कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन सिग्नल भेजता है कि ये बांडा मैच्योर, ग्राउंडेड और इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि इको डेटिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये रिलेशनशिप का डेप्थ और क्वालिटी एनहांसर है। जब तुम्हारे और लड़की के वैल्यूज अलाइन करते हैं, तुम्हारा बॉन्ड नेचुरली मैग्नेटिक, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि दुनिया और प्लैनेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, और ये शेयर्ड पर्पस तुम्हारे रिलेशनशिप को एक हायर डिमेंशन में ले जाता है। यही मॉडर्न डेटिंग में रियल अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म कनेक्शन का सीक्रेट है, शेयर्ड वैल्यूज का पावर, एक्शन और पर्पस के साथ। और आज का अल्टीमेट लेसन सिंपल्स है, अपने इको कॉन्शियस चॉइसेस में ऑथेंटिसिटी रखो, नेचुरली एक्शंस को रिफ्लेक्ट करो, और शेयर्ड एनवायरमेंटल पर्पस को रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन बनाओ। जब तुम दोनों का मिशन और वैल्यूज अलाइंड होते हैं तो तुम्हारा कनेक्शन एफर्टलेसली डीप, ग्राउंडेड और ट्रूली मैग्नेटिक बन जाता है। यही ग्रीन लव का मैजिक है, जो सिर्फ सरफेस अट्रैक्शन नहीं बल्कि सोलफुल कनेक्शन क्रिएट करता है।